और वैसे भी आप लोग मुझे देख के ऐसे खामोश हो गए हैं सारे, जैसे सलमान खान के सामने बिश्नोई आ गया हो। दो तीन लोगों ने ताली बजाई, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, बाकी सब बोल सकते हैं हर्ष हर्ष जय जय। आदरणीय मुकेश जैन जी और विजय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विनोद जी, विजय जैन जी, विनोद जी, आपने मुझे फ्री होल्ड दिया कि जो कवि आपको अच्छे लगते हैं उन कवियों को लेके आइए। तो बाकियों के विषय में तो क्या बोलूं और दीपक के विषय में क्या बोलूं। एक बार इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां जरा बजा दीजिए। और जिस मन से आप लोग बैठ गए हैं, हमारे जैन मेला वाले भैया भी बैठे हैं, कह लगे आपको सुनने आए हैं। मैं कहा अगर वहां बुला लेते तो यहां नहीं आना पड़ता। कुछ लोग यहाँ टेलीविजन में, यहाँ बड़ी स्क्रीन पे टीवी देख रहे थे। एक व्यक्ति वहीं पे मुझे मिले, चाचा वहां मिले, वो उस पे देख रहे थे बड़ी स्क्रीन पे। कहने लगे आपको टीवी पे देखते हैं। अच्छा। मैं कहा आज भी उसी पे देखोगे। जब यहाँ प्रत्यक्ष खड़े हैं तो यहाँ जहाँ रहिए 100% रहिए। और जिस तरीके से दीपक ने कवि सम्मेलन की शुरुआत की है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाया। बस ये जामबंद और खड़े हो गए हैं। इनसे निवेदन है कि जहाँ से आए वहीं चले जाओ। हाँ, क्योंकि लोग यहाँ मेरा खूबसूरत चेहरा देखने के लिए आए हैं। हाँ। और आप जिस पोजीशन में खड़े होगे वो कुछ भी खूबसूरत नहीं दिखेगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अद्भुत देश है। हम तो सारे, मैं गणेश वंदना से प्रारंभ करना चाहता हूँ। स्वागत तो तालियां तो आपको बजाने की छूट हमारे आदरणीय दे ही दी है। गा सकते हैं तो मेरे साथ गाइएगा। कितने लोग गा सकते हैं बताइएगा। मैं शुरू करता हूँ बहुत समय बगैर खर्च किए हुए, बस गा लीजिएगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन को भोग चढ़े संत करें सेवा। जय गणेश। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। सबसे बढ़िया ये लोग सुन रहे हैं, आपकी आवाज भी आ रही है, तालियों की आवाज भी आ रही है। एक बार जरा आप लोग तालियां बजा करके और गा करके बताइएगा। जय गणेश जय गणेश। अब मैं मांगता हूं आपको दोहराना है कि राहुल की बुद्धि बढ़े। असंभव। आपको गाना है। अरे राहुल की बुद्धि बढ़े, ममता की ममता, योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। और अगली पंक्ति में तालियां बजाने से रोकना, अपने आप को रोक सको। और अगर बजाने की इच्छा हो तो फिर एक बार वो तालियां जो मैं सुनना चाहता हूं। हाँ। योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता, योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। कंगना मुंह बंद रखे, कंगना मुंह बंद रखें, करें जन सेवा। जय गणेश। देखिए हम तो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा की। यात्रा लंबी थी चाचा, तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला। इंडियन रेलवे में वॉशरूम जाना बड़ा सौभाग्य का विषय है। अद्भुत विषय है। एक दो बच्चे घूम रहे हैं, इनको बिठा लीजिए। हालांकि ये माता जी के कहने पे नहीं मानेंगे, हो ना हो ये कोरोना की दूसरी लहर वाले हैं। हाँ, वो माता जी को देख, माता जी से पिताजी मानते हैं। पिताजी देखेंगे तो मान जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था उस समय। वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला, तो वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 8800002024। और नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैं जबलपुर का आदमी, मैंने आपदा को अवसर में बदला। अच्छा। वहीं वो टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। अद्भुत बातचीत। आप लोग भी खड़े हुए हो, लेकिन तालियां बजाने का आपका भी जिम्मा है। पहले सुन लो।
घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? मैंने जितने प्रेम से पूछा उतने ही प्रेम से वहां से अद्भुत जवाब आया। और अगर फाइनली बोल रहा हूं, अगर ऐसा अद्भुत जवाब आपने ना सुना हो तो एक बार पूरा सदन आगे से पीछे तक की तालियां बजा के मुझे प्रारंभ करना, मैं शुरू हो जाऊंगा। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। वाह वाह, बहुत अच्छे सुदीप। अपन प्राथमिक सदस्य, ओटीपी भी आ गया। अच्छा चाचा, आपको पता है पिछले 10-12 सालों से मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, और 5-6 साल से, 4 साल से नोएडा चला गया। नोएडा गया हूँ तो एक फ्लैट खरीद लिया मैंने धोखे से जैन साहब। वो फ्लैट क्या खरीदा, जान की आफत हो गई। रोज सुबह से शाम तक फोन आते हैं। हेलो सुदीप, बोला जी आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू में। मैंने जी सर, रेंट और सेल? जी नहीं सर। आपको अपना लोन ट्रांसफर? जी मैंने लिया ही नहीं। सुबह से शाम तक दुखी कर देते हैं दीदी, सुबह से शाम तक परेशान। एक दिन सुबह 5 बजे फोन आ गया। हेलो सुदीप, बोला। मैंने कहिए, आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू। मैंने कहा जी कहिए। कहने लगा कहिए नहीं जी, आपको रेंट और सेल के लिए देना है। मैंने कहा जी कहिए। लोन ट्रांसफर? मैंने कहा हाँ जी, लेकिन आपका काम इस फोन नंबर से नहीं होगा, आपको सुदीप भोला के असली नंबर पे बात करनी पड़ेगी। बोले जी लिखवा दीजिए। तो मैंने कहा लिख, 8800। जब तक सारे ताली नहीं बजाओगे पूरा नंबर नहीं बताऊंगा। भाई बढ़िया सुदीप। अच्छा, एक दिन उसी नंबर से फोन आया। हेलो सुदीप भोला बोल रहे हैं क्या? मैंने कहा जी पूजा बोल रही हूँ। हाँ, मैंने कहा बोलिए। अगर बोलिए, कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, हरियाणा में चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं पहुंच गया हरियाणा काम करने के लिए। तो बड़े बड़े होल्डिंग बैनर फ्लैक्स दे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे लगाओ। अब की बार 200 पार आएंगे तो मोदी ही मोदी हैं, तो तमाम नारे लगे हुए दे दिए। और कहा जो जगह उपयुक्त दिखाई दे ले जाओ, लगाओ। मैं भी तत्काल प्रारंभ हो गया। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 200 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। आपसे ज्यादा ताली पेट्रोल पंप वाले ने बजाई थी। अगला पोस्टर लेके निकला, रास्ते में सब्जी मंडी थी। सब्जी मंडी में खाली जगह देखी, वहां पोस्टर चिपकाया। सामने ही एक टमाटर वाला टमाटर बेचा था, उससे भाव पूछ लिया तो कहने लगे 200 रुपए किलो। उसने भाव बताया, मेरी नजर अपने ही लगाए पोस्टर पे पड़ी जिसपे साफ लिखा था, न खाऊंगा। अच्छा, मेरी हरकत कुछ कांग्रेसी देख रहे थे, बोले घूर घूर के देख रहे थे। बोले यार आदमी तो ढंग का है, लेकिन हरकत हमारे नेता जैसी करता। ले जाके बिठा दिया चुनावी कार्यालय में। यूं अचानक मुझे ध्यान आया, गुरु आखिरी पोस्टर लगाना तो रह ही गया है। आखिरी पोस्टर मैंने चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया। और फाइनली सही जगह सही पोस्टर लगा हो तो अब की बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाना, मैं प्रारंभ हो जाऊंगा। आखिरी पोस्टर मैंने चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया जिसपे साफ लिखा था, आएगा तो मोदी ही। वाह वाह, जिंदाबाद। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा वालों ने अब की खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। सारे नमो नमो के नारे, मैं सच बोल रहा हूं, पीछे वालों को भी बजानी है। वाह वाह वाह। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा वालों ने अब की खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। अद्भुत परिणाम। रात तक तो ऐसा चुनाव, ऐसा वो चल रहा था टेलीविजन पे कि अब तो सरकार बन गई, अब तो जलेबी बटेगी। सवेरे जो परिणाम आया समझ में नहीं आ रहा था हलवाई को कि मैदा घोलनी है या बेसन। अद्भुत काम। वो एक हलवाई जलेबी बना रहा था, एक हलवाई जलेबी बना रहा। गुरुजी सुनना, बार बार जलेबी जले, बार बार जलेबी जले। तो मैंने कहा यार गुरु ये जलेबी जल रही है। कहला साहब तेल खराब है। मैं कहा बदल दे। तेल बदला गया, घी डाला गया, हाँ। जलेबी बनी, फिर जल गई।
मैंने कहा अब क्यों जली? कहने लगा साहब तवा खराब है। मैंने तवा बदलवा दिया, पूरा कड़ाहा उसका। फिर कहने लगा जी फिर जल गई। मैं कहा भट्टी खराब होगी, भट्टी बदल दी। आखिरी में कहने लगा साहब जिसमें ये करते हैं कपड़ा खराब है, कपड़ा तक बदल दिया, मैदा तक बदल दिया, लेकिन जलेबी जलती रही। तो शशिकांत जी ने कहा यार ये जलेबी जलती रहेगी, कोई उपाय है? मैं कही एक उपाय है, सब बदल के देख लिया, एक बार हलवाई बदल के देख लो। तो कांग्रेस एक बार हलवाई बदल के देख ले, तालियां आपकी बजती रहेंगी, तो मैं चालू रहूंगा आपके सामने। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आपने देखे। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आने के बाद 2 कांग्रेसी बेहोश हो गए। बारीक बात कर रहा हूं, देखो नई ताजी, 2 कांग्रेसी बेहोश हो गए। वहीं पे हम खड़े थे, एक पुराने कांग्रेसी वहां खड़े थे। मैंने कहा साहब ये नए नए कांग्रेसी बने, परिणाम सुन के बेहोश हो गए। कहला कुछ नहीं, पानी के छींटे डालो, मुंह पे होश आ जाएगा। मैं कहा होश आ जाए? कहला हाँ, लेकिन 2 बातों की सावधानी रखना। 2 बातें होश आने के बाद ये पूछेंगे। मैं कहा जी क्या? बोले एक तो पूछेंगे मैं कौन हूं और मैं कहां हूं, तो गलती से भी मत बता देना कि तू कांग्रेसी और महाराष्ट्र में है। मैंने साहब आपको बड़ा अनुभव है आपको इसका बड़ा अनुभव है? क्यों? बोले कुछ नहीं, मैं हरियाणा का चुनाव प्रभारी था। वाह, क्या परिणाम आया? 2 पैरोडी बिल्कुल ताजी। रात को कांग्रेसी गा रहे थे कि सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो। सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी रात, भाजपा में दम है तो बंद करवा लो। बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। और सवेरे परिणाम आया क्या? बिल्कुल ताजा सुना रहा हूं मुकेश जी और विनोद जी, बिल्कुल ताजा, कि सत्ता की ये जो मैं बार बार इन दोनों का नाम लेता रहूंगा, विजय जी, बार बार नहीं। अब इधर देखा था तो उन्होंने कहा विनोद है, फिर इधर बोला तो विजय। मैं समझ में नहीं आ रहा विनोद करना क्या है। विजय करो। सुनिएगा, बिल्कुल ताजा, कि सत्ता की ये जो जलेबी है तुमने बनाई है वहां वहां। इतनी शांति से नहीं सुनना, नहीं तो पुराना सुनाना शुरू कर दूंगा। अरे सत्ता की ये जो मिठाई है तुमने बनाई है वहां वहां, बीजेपी ने फिर से खाई है, हैट्रिक बनाई है ओ जाने जान। अरे टॉपर बनने चले थे पर हो पाए न ढंग से पास। आहा आहा आहा, हरियाणा 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 हरियाणा, जीतेंगे ये कांग्रेसी। कारखाना कारखाना खोलेंगे कारखाना। तालियां बजाइए, छोटी छोटी चीजें हैं ये। अच्छा, मैंने आपको जब खड़ा हुआ तो बिल्कुल एक नई सुनाता हूं जो इन दिनों सर्वाधिक वायरल है। वो राजस्थान में तो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि मैं चुनाव लड़ जाऊं तो जीत जाऊं। वही मैंने बताया कि कुछ समय पहले तक ना सलमान खान शाहरुख खान करते थे कि किरण की किरण, और जब से ये सलमान खान फंसे हैं कांड में, जब से वो करते हैं ही हिरण। जीव हत्या। एक पैरोडी पहली बार मंच से सुनाना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो सुना दूं। बिल्कुल साथ में गुनगुनाना, बिल्कुल नया ताजा। अरे काला काला चीतल काहे को मारा है। इतनी शांति से मत सुनना। अरे काला काला चीतल काहे को मारा, आज बचा नहीं कोई बिचारा, छत पर सोया था बिश्नोई। छत पर सोया था बिश्नोई, नीचे सल्लू की निंदिया खो गई, फिर भी ना बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई, धुकपुक 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 धुकपुक। अरे बिश्नोई तो बिश्नोई ठहरा है। अब ये पूरी है। हाँ। अरे बिश्नो, अगली पंक्ति में या तो एक भी ताली मत बजाना। हम ताली बजाने में भी, भाव हत्या करने में भी हम सोचते हैं कि तालियां बजाने से कोई हत्या तो नहीं हो रही, और वो हमारी आस्थाओं का खिलवाड़ करने वाले
देखिए दूध का रिश्ता तो सब मानते हैं ना। हाँ वो हिरण के शावकों को विष्णोई परिवारों की माताएं बहनें दुग्धपान कराती हैं, उनका दूध का रिश्ता होता है, उनकी भावनाएं होती हैं। जीव हत्या के खिलाफ अगर कोई खड़े होने वाले लोग या तो आप हैं और या तो वो हैं, इसलिए मैंने पैरोडियां सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर सुनाऊं तो इस बार तालियां आपकी वहां तक पहुंचे। अरे विष्णोई तो विष्णोई ठहरा, धोखे से हटाना देना शेरा जी का पहरा। हमने तो तुमको कहा था बिरादर, भाईजान हमने तो तुमको कहा था बिरादर, क्यों भावनाओं का किया तुम, क्यों ना किया भावनाओं का आदर। अरे इस गलती के चक्कर में प्यारे क्यों इतनी बेइज्जती हो गई, और फिर भी ना बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई। दुपुक 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 दुपुक। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं एक जरूरी कविता सुनाना चाहता हूं और समय की अपनी सीमा है, हालांकि सीमा आजकल लप्पू जैसे सचिन की है, लेकिन सीमा है तो सीमा है। मैं एक पैरोडियां तो मैं बहुत सुना सकता हूं, लेकिन एक जरूरी कविता, चूंकि मैं अपने परिवार के समक्ष बैठा हूं, जैन समाज के, और एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। यहाँ मेरे गुरु बैठे हैं, प्रताप जी हमारे गुरु बैठे हैं, हमारे कवि सम्मेलन समिति के अध्यक्ष बैठे हैं, जो पूरे कवि समुदाय की अध्यक्षता करने वाले श्रद्धेय अरुण जी बैठे हैं, मेरी बड़ी बहन बैठी हैं, ये शशिकांत जी और दीपक जी, ये बहुत जिम्मेदार कवि हैं। मैं 2 बेटियों का पिता होने के नाते एक बहुत आवश्यक कविता सुनाना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत भैया। चाहता तो मैं बहुत सी चीजें ऐसी सुना सकता हूँ, बहुत देर तक सुना सकता हूँ, जो आपका मनोरंजन करेंगी, लेकिन फिर हमारा अपने समाज की बेटियों के समक्ष खड़े होकर कविता पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। एक जरूरी कविता, यह देश वीरांगनाओं का रहा है। झांसी की रानी हो, रानी दुर्गावती हो, रानी पद्मिनी हो, ये वीरांगनाओं का देश है। लेकिन जब से हमारे हाथों में ये 6 इंच का मोबाइल आ गया है, तब से लगने लगा ये वीरांगनाओं का कम है, वीरांगनाओं का ज्यादा है। वाह वाह वाह। तालियां कमजोर बजाओगे तो मैं पूरी हिम्मत से नहीं पढ़ पाऊंगा। सुदीप बढ़िया भाई, बढ़िया टिप्पणी है। अब जिसे देखिए, हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैंने कहा रख दे गाइस, सांड घूम रहे हैं गाइस। यहाँ हर उम्र के लोग बैठे हैं, मेरे पिता की उम्र के लोग बैठे हैं, मेरी बड़ी बहन बैठी हैं, हमारे जीजा जी सामने बैठे हैं, ये मेरी बेटियों की उम्र की बच्चियां भी यहाँ हैं, मेरी छोटी बहनों की उम्र की बच्चियां भी यहाँ। भैया ये थोड़ी देर के लिए रोक दो, अगर आम आदमी पार्टी के ना हो तो बात मान लो मेरी। किसको लेके जा रहे हैं? बस अब रहने दो। इस कविता में एक वचन दे देना, दोनों हाथ उठा के हर्ष हर्ष जय जय बोल करके एक वचन दे दो कि इस कविता को मिस नहीं होने दोगे। ये आपके और मेरे परिवारों को बचाने वाली कविता सुना रहा हूँ, जो इस समय की सबसे बड़ी विसंगति है। आप लोग चाहो तो बैठ जाओ आराम से, कोई बात नहीं। जैसे इधर बैठ गए, इतने बड़े लोग बैठे हैं, बैठ जाइए आप भी। बेटा मोबाइल। जब आपने कहा कि ये हमारा गुरु सेवक परिवार है, जब आपने परिवार लिखी दिया तो परिवार में कहाँ बैठना है क्या सोचना। क्या बात है। एक बार तालियां बजाइए, मैं कविता सुनाऊंगा, बीच में कोई भाषण नहीं करूंगा। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। इस कविता के संग यात्रा कर लोगे, मैं वचन देता हूं कि अगले साल तक कवि सम्मेलन जब तक नहीं होगा, जब तक ये कविता आपके जहन में घूमती रहेगी। क्या बात है सुदीप। अरे पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था, पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। हाँ, इसमें तालियां वही बजाना जो मेरे विषय से सहमत हो। अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था, पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है।
आपको बोलना है दिन भर रील पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है। वाह 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 चित्र वाह बनाते चलना, सोचते चलना, झूठ बोलूं तो मुझे मना कर देना कि झूठ बोलता है, बैठ जा, सच बोलूं तो गाइए और ये मैसेज पहुंचाइए। अरे वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतना ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, ऐसे हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। वाह 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 वाह। इतनी तालियों में कविता नहीं सुनाऊंगा मैं। वाह, साथ हो जाओ 100%। भाई बड़ी बात है, वाह वाह। अरे बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे बहुत सी बहनें, मेरी छोटी बहनें बैठी हैं, वो सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं वचन देता हूं बहनों, कविता के अंत में आप खड़े होकर के अपने स्थान पर इस कविता के विषय का समर्थन करेंगी, ये मैं आपको वायदा करता हूं। अरे बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। मैखाना रिंद समझते हैं? हाँ। जिसके चक्कर में अपनी सरकार के आधे मंत्री अंदर है। बहुत घटिया पंक्ति मैंने पढ़ रहा हूं, अगली पंक्ति बहुत वाहियात पंक्ति है, लेकिन सुन लीजिएगा, कारण बताऊंगा कि क्यों लिखनी पड़ी। हाँ। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। वाह वाह वाह। ये मैंने हंसाने के लिए पंक्ति नहीं लिखी थी, इसलिए पहले ही बता दिया कि पंक्ति घटिया है। बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारे 18-20 साल तक की बच्चियां, कुछ बच्चियां ऐसी ऐसी रीलें डाल रही हैं जो नहीं आनी चाहिए, और देख रहे हैं 60, 65, 70 साल तक के बुजुर्ग। वो उनकी बेटी की उम्र की बच्ची है, लेकिन देखने का दृष्टिकोण वो नहीं है, उसमें उसको महिला दिख रही है। क्या बात, क्या बात। अगर दो बहनों ने ताली बजाई है तो वो समर्थन कर रही है मेरे विषय का। क्या बात है भैया। और बहुत शर्म के साथ कहता हूं, 40 साल तक की कुछ महिलाएं, सब नहीं, कुछ महिलाएं, घरेलू महिलाएं ऐसी ऐसी रीलें डाल रही जो नहीं आनी चाहिए। वो उनके बच्चों की उम्र के 18-20 साल के बच्चे देख रहे हैं, वो उनकी माँ की उम्र की महिला है, वो उनकी बुआ जैसी है, लेकिन उनका दृष्टिकोण उसमें सिर्फ एक महिला जैसा है। वाह 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 वाह। इस मोबाइल संस्कृति ने हमको बेशर्म बना दिया है, तब कहना पड़ता है कवियों को समर्थन बढ़ाना और एक एक पंक्ति को सुनना, चूकना मत। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देहरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में भाग गई। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। अब चूकना मत, समर्थन देते रहना। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, माँ की ममता छोड़ गई। आए है, आए है। ये चहल पहल रोक दीजिएगा, जो 1-2 लोग आ जा रहे हैं केवल 2 मिनट के लिए। कि माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई।
नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। मैं सौगंध देता हूं, इतनी हिम्मत से कविता पढ़ने के लिए मेरे कविता के विषय के साथ खड़े होकर के दिखाइएगा। केवल वो ही खड़े हों जो अपनी बेटियों के पक्ष में खड़े होने के समर्थक हों। डरे हुए लोग समर्थन मत करना। क्या बात है? ऐसी पंक्तियां लिखने के कारण हो सकता है 2 4 10 कवि सम्मेलन सुदीप भोला के कम हो जाएं, लेकिन अगर एक बच्ची की जिंदगी बच जाती है तो मेरे कवि होने का ये जन्म सफल हो जाता है। इसलिए समर्थन करना तो खुल के करना। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, और आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। जिन लोगों ने खड़े होने की हिम्मत दिखाई है मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, जिंदाबाद आप पर, क्योंकि हमको ही खड़ा होना पड़ेगा। कवि सम्मेलन ने छावर आप पर। वाह 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 सुदीप। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब घर वाले ढूंढ, अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई। मैं एक जरूरी अंतर भूल ना जाऊं इसलिए मोबाइल अपना उठा रहा। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। थोड़ी सी नादानी, आहा 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 आहा, सुनना अब भाई। कलेजे पे हाथ रख के सुनना। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब अपना थी। अरे थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यहीं शहर के पास मिली, यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। वाह 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 वाह। अगर कविता के विषय में सबसे आखिरी की पंक्ति के लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके इस परिवार को, क्योंकि अगर आप जागोगे तो हमारी बच्चियां बचेंगी। थैंक यू दीदी। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। एक पंक्ति समझ जाओ तो आशीर्वाद देना, कविता की पंक्ति है, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे। और साहब बाप क्या करेगा, क्या करेगा बाप? क्या सोचा था क्या पाया? हाँ। अरे क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। मैं विदाई दीजिएगा, मुझे एक कवि होने का धर्म निभा रहा हूं। कविता की मर्म को समझ जाए और पंक्ति में कविता हो जाए तो आशीष दे दीजिएगा और मैं विदा हो जाऊंगा। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। दोनों हाथ उठाइएगा। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल बनवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर।
पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील बना। बहुत धन्यवाद।